हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार आपके ही इस खूबसूरत से चैनल पे एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है फाइलम एस्केलमेंथिस। क्या होता है एस्केलमेंथिस? कैसा दिखता है एस्केलमेंथिस? कैसे जो है हैबिटेट्स में पाया जाता है एस्केलमेंथिस? चलिए बिना किसी देरी पे शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और तलाश करने की कोशिश करते हैं इन छोटी मोटी सवालों को, जवाबात को। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म फिगर 4.10। तो इनका जो बॉडी होता है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सर्कुलर होता है। सपोज ये इनका बॉडी है और जब इसके करेक्ट सेक्शन को देखा जाएगा, इसके बॉडी को काटा जाएगा कुछ इस तरह से, और इसके करेक्ट सेक्शन को अगर देखा जाएगा तो सर्कुलर नजर आता है, यानी कि राउंड नजर आता है। तो इस बिना पर इन्हें नाम दिया गया है राउंड वर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कुछ एस्केलमेंथिस फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कि किसी भी होस्ट के अंदर ना पाए जाएं। और एक्वेटिक भी होते हैं। अब एक्वेटिक में यानी कि पानी के अंदर पाए जाने वाले भी कुछ एस्केलमेंथिस होते हैं। टेरेस्ट्रियल, जमीन पर मौजूद भी कुछ एस्केलमेंथिस होते हैं। पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासाइटिक फॉर्म में मौजूद होने वाले भी कुछ क्या होते हैं? एस्केलमेंथिस होते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो राउंड वर्म्स होते हैं दोस्तों, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इनमें सेल सेल जो है क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर कर या फिर यूं कहो कंबाइन होकर उनका जो एक टिश्यू है, टिश्यू बनाता है। टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स कंबाइन होकर सिस्टम बनाता है। तो इनका जो बॉडी का लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंचा होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। बायलेटरली सिमेट्रिकल होने के ये माने हैं कि इनके सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए किसी एक प्लेन से इनके बॉडी को काटने पर हम इन्हें दो इक्वल भाग में बांट सकते हैं, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के ये मायने हैं कि इनका जो बॉडी होता है वो 3 जर्माइनल लेयर्स का बना हुआ होता है। और स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होने के ये मायने हैं कि इनमें जो है स्यूडोसीलम पाया जाता है। अब स्यूडोसीलम क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। अब एलिमेंट्री कैनल वो होता है दोस्तों जो कि माउथ से, जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है कि माउथ से लेकर जो एनस तक जो एक्सटेंड करता है, जो स्ट्रक्चर, जो क्या कहते हैं, खुद के पासेज के लिए जो मदद करता है, जो पाथ, जो उसी को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। और इनका जो एलिमेंट्री कैनल होता है कंप्लीट होता है और उसमें एक मस्कुलर फेरिंग्स भी पाया जाता है। मस्कुलर फेरिंग्स भी पाया जाता है। इस तरह से हम में जो है ईसोफेगस से पहले फेरिंग्स वाला रीजन मौजूद होता है, इसी तरह इनमें भी एक मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, विकसित किस्म का मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है और इनका एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है। अब एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होने के माने ये होते हैं दोस्तों कि माउथ भी मौजूद होता है, एनस भी मौजूद होता है, यानी कि 2 ओपनिंग्स मौजूद होते हैं। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। एक एक्सक्रेटरी ट्यूब होता है जो कि बॉडी वेस्टेज को क्या करता है, बॉडी कैविटी से कलेक्ट करता है और एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू रिमूव कर देता है। Sexes are separate, dioecious males and females are distinct। अब सेक्सेज आर सेपरेट होने के ये मायने हैं कि ये जो एस्केलमेंथिस होते हैं क्या होते हैं? डायोइशियस होते हैं, यानी कि ये मेल एस्केरिस है, ये फीमेल एस्केरिस है, ये मेल एस्केलमेंथिस है, फीमेल एस्केलमेंथिस है। इस तरह से आप जो है इनके इंडिविजुअल्स को पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मानो एक ही एस्केलमेंथिस में एक ही एस्केलमेंथिस के इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हो, ऐसा नहीं होता। ऑफन फीमेल्स आर लंगर देन मेल्स, जैसा कि आप एग्जांपल में देख भी पा रहे हैं
फिगर 4.10 में कि जो फीमेल है वो कंपेरेटिवली मेल की तुलना में क्या है, सॉरी, फीमेल जो है मेल की तुलना में लंगर नजर आ रही है। Fertilization is internal and development may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि गैमेटिक फ्यूजन होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है, तो इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट किस्म का डेवलपमेंट भी हो सकता है, यानी कि जो इनका जो डेवलपमेंट होता है उसमें कोई भी किस्म का क्या नहीं हो सकता है, लार्वल स्टेज मौजूद ना भी हो सकते हैं। और कह रहा है इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वल स्टेजेस मौजूद भी हो सकते हैं, यानी कि बीच में कोई एक ऐसा स्टेज भी मौजूद हो सकता है जो कि एडल्ट स्टेज से रिसेंबल नहीं करता, कि जैसा नहीं दिखता। एग्जाम्पल एस्करिस, राउंड वर्म के नाम से भी मशहूर एस्करिस को एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है स्कैलमेंथिस का। ऐसे ही फिलारिया वर्म के नाम से भी पहचाना जाने वाला यूकेरेरिया भी एक एस्कैलमेंथिस ही होता है। हुक वर्म के नाम से भी जाना जाने वाला एनसाइक्लोस्टोमा भी एक एस्कैलमेंथिस ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर ऐसी कोई डाउट रह जाती है, ऐसी कोई बातें रह जाती है जो कि आपको समझ नहीं आती, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे कोई चूक रह जाती है तो उसे अपना राय भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो को आपने जरूर पसंद किया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।